मूवी के स्टार्ट में हम रायली को देखते हैं जो कि एक हॉकी मैच खेल रही थी। साथ ही हम उसके माइंड में बहुत सारे इमोशंस को देखते हैं जो कि मिलकर रायली को ये मैच जिताने की कोशिश कर रहे थे। साथ ही जॉय बाकी सारे इमोशंस को बताती है कि कैसे रायली अब बड़ी होती जा रही है, जिसके साथ उसकी पर्सनालिटी में बहुत सारे चेंजेस आए हैं और वो सब चेंजेस बहुत अच्छे हैं। रायली ने अपने बहुत सारे न्यू दोस्त भी बनाए हैं और अब उसकी पर्सनालिटी में बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस आ चुका है। यहाँ ये सब कुछ पॉसिबल सिर्फ उसकी मेमोरी लैंड्स की वजह से था। अब हम देखते हैं कि कैसे रायली उन्हीं अपने दोस्तों के साथ इस हॉकी मैच को खेल रही थी। जॉय की वजह से रायली में बहुत पॉजिटिव चेंजेस रहे हैं और इसी तरह से वो ये मैच जीत जाती है। अब यहाँ पर एक हाई स्कूल की कोच भी थी जो कि ये पूरा मैच देख रही थी और अब इनके मैच जीतने के बाद वो रायली और उसके दोस्तों को एक कैंप के लिए इनविटेशन भी देती है। इस इनविटेशन को देखकर रायली और उसकी दोस्तें बहुत ज्यादा खुश होती हैं। रायली अपने पेरेंट्स को बताती है तो वो तो बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है और रायली को बताती है कि वो कैंप में बहुत अच्छा परफॉर्म करेगी। बट रायली थोड़ी परेशान होती है और काफी सैड भी। उसको याद आता है कि कैसे उसने एक पुराने मैच में अच्छा परफॉर्म नहीं किया था और एक फाउल होने की वजह से वो हार गए थे। अब उसको डर था कि कहीं यही दोबारा वो उस कैंप में जाकर भी ना करे। ये सब देखने के बाद जॉय सोचती है कि अब सारी बुरी मेमोरीज को मिटा देना चाहिए और अब सिर्फ अच्छी मेमोरीज को लाकर दिखाना चाहिए ताकि रायली पॉजिटिव अच्छा फील करे। अब इसके साथ वो सैडनेस को एक ऐसी जगह पर लेकर जाती है जहाँ पर सारी पॉजिटिव और अच्छी मेमोरीज थी, यानी कि ये वो जगह थी जहाँ पर उसके सारे वो ट्रेट्स थे जो कि रायली को अपनी पर्सनैलिटी देते थे। एक रात सारे इमोशंस आराम से सो रहे थे कि अचानक से उनके कंट्रोल सेंटर में एक बहुत जोर का अलार्म बजने लगता है। जॉय भागकर जब कंट्रोल सेंटर जाकर देखती है तो वहाँ पर रायली का प्यूबर्टी बटन बज रहा होता है। अब जॉय इसको उतारती है और तोड़ने की भी कोशिश करती है। अचानक से उनके सेंटर में तोड़फोड़ होने लगती है जहाँ पर बाकी सारे बहुत सारे मैनुअल वर्कर्स आ जाते हैं और बताते हैं कि अब रायली बड़ी हो रही है और कुछ नए इमोशंस आने वाले हैं। रायली सुबह सोकर उठती है तो वो बहुत ही ज्यादा डिफरेंट फील करती है। उसको अपना कुछ भी अच्छा नहीं लगता। उसकी बॉडी में से अजीब सी स्मेल आ रही थी और उसके इमोशंस भी आउट ऑफ कंट्रोल थे। यहाँ पर सैडनेस कंसोल के पास आती है ताकि शायद रायली को रिलैक्स कर सके, पर जैसे ही वो कंसोल को थोड़ा सा टच करती है रायली के इमोशंस बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होकर बाहर निकलते हैं। यहाँ पर रायली को तो खुद भी समझ नहीं आ रहा था क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा इरिटेट हो रही थी और बात बात पे अजीब सा बिहेव भी कर रही थी। अब कैंप जाने का वक्त आ जाता है। रायली के पेरेंट्स रायली और उसकी दो दोस्तों को कैंप तक लेकर जाते हैं। कैंप जाते हुए रायली को ऐसा फील होता है कि इसकी दोस्तें अब कुछ छुपा रही हैं। रायली के बार बार पूछने से इसकी दोस्त उसे बताती है कि कैसे अब ये लोग अलग अलग हाई स्कूल जाएंगे और शायद ये कैंप अब उनका लास्ट मौका है एक साथ खेलने का। अब इस बात से रायली बहुत ज्यादा सैड हो जाती है और उसको फील होता है कि अब उसकी लाइफ में कुछ भी पहले जैसा नहीं रहेगा। अब जब ये लोग कैंप पहुंचते हैं और रायली यहाँ से निकलती है तो रास्ते में ही अपनी फेवरेट प्लेयर से टकरा जाती है, जिसके बाद रायली को सडनली बहुत ही अजीब फील होता है। उसके माइंड के अंदर का कंसोल पूरा ऑरेंज हो जाता है और यहाँ पर हमें एक नया इमोशन दिखाई देता है जो कि एंजाइटी है। साथ ही हम कुछ और भी न्यू इमोशंस देखते हैं जिनमें थी बोरियर, एनवी और एम्बैरेसमेंट। अब रायली जब अपनी फेवरेट प्लेयर से मिलती है तो वो रायली को इनवाइट करती है कि हमारी टीम के साथ आकर खेलो। अब रायली को समझ नहीं आता कि क्या वो अपनी पुरानी दोस्तों के साथ जाए या अपनी फेवरेट प्लेयर के साथ। साथ ही उसके माइंड में ये डाउट भी आता है कि उसकी दोनों फ्रेंड्स तो अब आगे चली जाएंगी क्योंकि वो सेम हाई स्कूल में तो नहीं होंगे। तो वो सोचती है कि क्यों ना मैं अपनी एक नई फेवरेट प्लेयर के साथ ही उसकी टीम में चली जाऊं। रायली की फेवरेट प्लेयर उसको लॉकर रूम में लेकर जाती है जहां पर हाई स्कूल की बाकी टीम भी थी और वो रायली को सबसे मिलवाती है। रायली उन सबको देखकर बहुत खुश होती है और इम्प्रेस भी। अब साथ ही रायली की दोनों दोस्तें भी उसी लॉकर रूम में आ जाती है। रायली उनको देखकर भी बहुत खुश होती है। अब ये तीनों तो यहाँ पर काफी यंग थे तो थोड़ी चाइल्डिश हरकतें तो बनती हैं जो कि कोच देख लेती है और उनकी वजह से सबको डांट पड़ती है और सबसे उनके फोन्स ले लिए जाते हैं। रायली का एंजाइटी इमोशन अब बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है और वो ही सब कुछ कंट्रोल करने लगता है। रायली के माइंड में बस यही एंजाइटी होती है कि अब सारे लोग उसको पसंद नहीं करेंगे क्योंकि उसकी वजह से ही सबसे फोन ले लिए गए हैं। बाकी जब ये लोग
कोचिंग के लिए आगे जाते हैं तो राइली को ये सुनाई देता है कि बाकी सब ये कह रहे हैं कि कोच को राइली पसंद नहीं। यहाँ पर एंजाइटी अब राइली को ये आइडिया देती है कि उसे अपनी फेवरेट प्लेयर के साथ रहना चाहिए और अपनी दोस्तों को छोड़ देना चाहिए ताकि शायद यही प्लेयर इसको टीम में जाने दे। जॉय यहाँ पर एंजाइटी को रोकने की कोशिश करती है और एंजाइटी को बताती है कि कैसे राइली अपनी फ्रेंड्स के साथ ही खेलना चाहेगी, बट एंजाइटी भी उसको समझाने की कोशिश करती है कि राइली का फ्यूचर अब उसकी पुरानी दोस्तों में नहीं है, बल्कि अब उसको अपनी फेवरेट प्लेयर के साथ ही उसकी टीम में रहना चाहिए। और काफी हद तक ये ठीक भी चल रहा था क्योंकि राइली को उसकी फेवरेट प्लेयर काफी हद तक एक्सेप्ट कर रही थी। जॉय कहीं कुछ और ना करे, इसकी वजह से एंजाइटी अब राइली के पुराने इमोशन की ट्री को हटा देती है और जॉय को भी मना करती है कि अब राइली के अंदर एक डिफरेंट किस्म का इमोशनल ट्री बनना चाहिए जिसके अंदर सारी न्यू मेमोरीज हो। क्योंकि जॉय इस सब में शामिल नहीं हो रही थी, एंजाइटी प्लान करती है कि जितने भी पुराने इमोशंस हैं इनको अब हेडक्वार्टर से हटा दिया जाए ताकि राइली की आगे आने वाली लाइफ में ये पुराने इमोशंस कोई भी गड़बड़ ना करे। इसके साथ ही ये सारे पुराने इमोशंस को बिल्कुल ऐसी जगह पर कैद कर देते हैं जहाँ पर कोई पहुँच ना सके, यानी कि ये भी सारे इमोशंस को डिलीट करना चाहते हैं। जॉय और बाकी सारे इमोशंस को इस जगह पर वो सब कैरेक्टर्स मिलते हैं जिनका कनेक्शन कहीं ना कहीं राइली के बचपन से था, जैसे कि वो कार्टून जो कि राइली बचपन में देखा करती थी। अब सारे इमोशंस मिलकर इन सारे कैरेक्टर से हेल्प लेते हैं कि किसी तरीके से उनको यहाँ से निकाला जाए। जॉय को याद आता है कि कैसे इस पुराने कार्टून के पास एक मैजिकल बैग था जिसमें से कुछ भी मिल सकता है। अब इसी बैग के अंदर से ये लोग एक छोटा सा बॉम्ब निकालते हैं और उसी बॉम्ब की हेल्प से ये यहाँ से फ्री हो जाते हैं। इनके पास बहुत सारे गार्ड्स होते हैं बट ये किसी ना किसी तरीके से इन गार्ड से बचकर भाग जाते हैं। जॉय बाकी सारे इमोशंस को बताती है कि हमें उस इमोशनल ट्री को बचाना है जिसको एंजाइटी ने फेंक दिया था, क्योंकि वो ही अब राइली को पुराने जैसा कर सकता है। अब हेडक्वार्टर्स में एंजाइटी ने कंट्रोल ले लिया था और राइली अब बहुत ही ज्यादा एंग्शियस रह रही थी। एंजाइटी पूरी रात राइली को प्रैक्टिस करवाती है, यहाँ तक कि सुबह हो जाती है जहाँ पर उसकी फेवरेट प्लेयर आकर देखती है कि कैसे राइली ने पूरी रात प्रैक्टिस की है। वो काफी इम्प्रेस भी होती है और राइली को इनवाइट करती है अपने साथ डिनर पर। राइली एक बार फिर से अपनी पुरानी दोस्तों को छोड़कर अपनी फेवरेट प्लेयर के साथ डिनर के प्लान। जॉय और बाकी सारे इमोशंस अब इमोशनल ट्री की खोज में निकल पड़ते हैं जहाँ पर उनको एक कॉन्शियसनेस का रिवर मिलता है और इन सब को प्लान करना पड़ता है कि कैसे इस रिवर के थ्रू वो वहाँ तक पहुँच सके। बट इसके लिए उनको एक ऐसा इमोशन चाहिए था जो कि दोबारा वापस हेडक्वार्टर जा सके। इस काम के लिए ये सब इमोशंस मिलकर सैडनेस को चूज करते हैं। सैडनेस काफी सैड होती है और कहती है मैं ये कर नहीं सकती, पर जॉय उसे समझाती है कि कैसे वो इस काम को बहुत अच्छे से कर देगी। यहाँ पर वो एक ट्यूब के थ्रू सैडनेस को हेडक्वार्टर भेज देते हैं। दूसरी तरफ एंजाइटी ने तो राइली को कंट्रोल में ले लिया था और वो उसको ऐसे काम करने पर मजबूर कर रही थी जो कि राइली को पसंद भी नहीं थे। अब इस रिवर के अंदर वो ही खाना भी आने लगता है जिसकी मदद से बाकी सारे इमोशन आगे बढ़ने लग जाते हैं। दूसरी तरफ एंजाइटी अब बहुत सारी एंजाइटी से भरी मेमोरीज को नई इमोशनल ट्री में कन्वर्ट करने लगती है। इस सब के बाद अब राइली की पर्सनैलिटी में बहुत ज्यादा एंजाइटी आ गई थी और उसकी फुल कोशिश थी कि ये टीम राइली को एक्सेप्ट कर ले। राइली उनके साथ ही घूम रही थी। उसकी फेवरेट प्लेयर और बाकी टीम उसे कोच के ऑफिस के बाहर लेकर जाते हैं जहाँ पर दूर पड़ी टेबल के ऊपर एक फाइल नजर आती है। फेवरेट प्लेयर राइली को बताती है कि कैसे इस फाइल में राइली का पूरा रिकॉर्ड लिखा होगा और कोच ने ये जरूर बताया होगा कि क्या राइली को सिलेक्ट किया गया है कि नहीं। इसके साथ तो राइली की एंजाइटी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है और वो ऐसी ऐसी हरकतें करने लगती है कि किसी तरीके से ये टीम उसे एक्सेप्ट कर ले। बट इसकी वजह से उसकी फेवरेट प्लेयर और बाकी सारे प्लेयर्स भी बहुत अजीब फील करने लगते हैं। राइली बाकी टीम के साथ बैठकर बातें कर रही थी। अब टीम में से कोई राइली से पूछता है कि उसका फेवरेट बैंड कौन सा है। यहाँ पर राइली अपने बचपन का कोई बैंड बताती है जहाँ पर उसको अचानक से महसूस होता है कि अब इस बात के ऊपर सब उसका मजाक उड़ाएंगे और ऐसे ही वो थोड़ी सार्कास्टिक होकर जवाब देती है जिसकी वजह से उसकी कॉन्शियसनेस लेक के अंदर एक बहुत बड़ी सी दरार आ जाती है और बाकी सारे इमोशन जो कि उसकी इमोशनल ट्री को बचाने जा रहे थे वहाँ से गिरने लगते हैं। ये सारे इमोशंस वहाँ
के वर्कर्स को आवाज देते हैं, पर उन तक कोई आवाज पहुंच नहीं रही थी। राइली की पुरानी दोनों दोस्तें भी वहां पर पहुंच जाती हैं और राइली की इन सारी बातों के ऊपर राइली को याद कराती हैं कि कैसे वो बैंड अब भी राइली का फेवरेट है। बट राइली यहाँ पर बिल्कुल सार्केस्टिक जवाब देने लगती है और राइली के माइंड के अंदर एंजाइटी, बहुत ज्यादा एंजाइटी फील करने लगती है। एंजाइटी को लगता है कि अब कुछ और मेमोरीज को वेस्ट कर देना चाहिए, जिसकी वजह से वो कुछ और मेमोरीज को फेंक देता है और इसके बदले में सैडनेस अब उनके ऑफिस तक पहुंच जाती है। दूसरी तरफ सारे इमोशंस अपनी जर्नी कंटिन्यू रखते हैं, बट अब ये सब थक चुके थे, जिसकी वजह से डिस्गस्ट, फियर, एंगर अब जॉय को बहुत ज्यादा ब्लेम करने लगते हैं कि उसकी वजह से ही ये सब हो रहा है। जॉय अब बहुत ज्यादा उदास होने लगती है और रोने लगती है कि कैसे उसने हमेशा राइली को खुश रखने की कोशिश की है, जबकि बाकी सारे इमोशंस हर टाइम ही बस कंप्लेन करते हैं। और अब जॉय भी बहुत ज्यादा थक चुकी है। जॉय और बाकी इमोशंस के साथ ही कुछ वर्कर्स काम कर रहे थे। अब ये इमोशंस उनका ही प्लंजर लेते हैं और ऐसे ही मेमोरी लेन के ऊपर उड़ जाते हैं। दूसरी तरफ हम सैडनेस को देखते हैं, जो कि अब हेडक्वार्टर तक पहुंच चुकी थी। वहां पर वो छुपने की बहुत कोशिश करती है, बट एम्बैरेसमेंट सैडनेस को देख लेता है, लेकिन वो एंजाइटी को बताता नहीं है, बल्कि वो सैडनेस को छुपने में मदद करता है। जॉय और बाकी सारे इमोशंस अब एक इमेजिनरी लैंड में पहुँचते हैं, जो कि जॉय के अकॉर्डिंगली अब बहुत बदल चुका था। जॉय को फिर भी ये अच्छा लग रहा था। अब राइली के सोने का टाइम आता है तो बाकी सारी लाइट्स तो ऑफ हो जाती हैं। इन लोगों को एक अजीब सी जगह मिलती है जो कि एंजाइटी के कंट्रोल में थी। यहाँ पर बहुत सारे वर्कर्स थे जो कि बहुत अजीब अजीब सी एंग्शियस सी ड्राइंग्स बना रहे थे, यानी कि ये वो सारी सोची थी। इन सारी एंग्शियस ड्राइंग्स की वजह से राइली सो नहीं पा रही थी। अब यहाँ पर जॉय एक बहुत अच्छी सी रिलैक्सिंग सी ड्राइंग बनाती है और एंजाइटी, जो कि हेडक्वार्टर से ये सब देख रही थी, समझ जाती है कि ये काम सिर्फ जॉय का होगा। बट जॉय बाकी सारे वर्कर्स को भी समझाती है कि कैसे ये सारी बुरी ड्राइंग्स राइली के लिए ठीक नहीं, और वो सबको फोर्स करती है कि सभी अच्छी अच्छी रिलैक्सिंग ड्राइंग्स बनाएं ताकि राइली आराम से सो सके। इस सब एफर्ट के बाद राइली आराम से सो तो जाती है, पर दूसरी तरफ एंजाइटी बहुत सारी पुलिस को भेज देती है ताकि जॉय और बाकी सारे इमोशंस को पकड़ ले। अब ये सारे इमोशंस पुलिस से भागते हुए निकल जाते हैं और आगे एक फ्लाइंग बलून की मदद से वहाँ से उड़ जाते हैं। दूसरी तरफ एंजाइटी को एक आइडिया आता है और राइली के माइंड में उसी नोटबुक को डालती है जो कि उसने कोच की टेबल पर देखा था, और इस आइडिया को प्लान करती है कि राइली को चाहिए कि वो नोटबुक उठाकर देख ले कि क्या उसकी टीम में सिलेक्शन हुई है कि नहीं। इस आइडिया की वजह से राइली की आंख खुल जाती है और वो यही करती है जैसे कि एंजाइटी ने उसे कहा था। अब उस ऑफिस के अंदर तो सैडनेस भी मौजूद थी। वो ये सब कुछ देखती है तो बहुत परेशान होती है और सोचती है कि अब वो राइली को ये सब करने से मना करेगी, जिसके बाद वो एक छोटे कंट्रोल से राइली को कंट्रोल करने लगती है, जिसके बाद राइली सडनली बहुत सैड फील करने लगती है। अब ऐसा महसूस करते ही एंजाइटी को समझ आ जाता है कि ये काम सैडनेस का है और वो कहीं हेडक्वार्टर में मौजूद है। एंजाइटी सैडनेस को पकड़ लेती है और उससे वो रिमोट कंट्रोल भी ले लेती है। जब राइली वो नोटबुक खोलकर देखती है तो वो ये पढ़ती है कि राइली अभी तक रेडी नहीं और वो इस टीम को अभी ज्वाइन कर नहीं सकती। इसके बाद तो एंजाइटी को कुछ समझ नहीं आता और वो और अजीब अजीब से प्लान्स बनाने लगती है। एंजाइटी प्लान करती है कि अब उसको और बहुत अच्छे अच्छे आइडियाज की जरूरत है जिससे वो कोच को इम्प्रेस कर सके और टीम में सिलेक्ट हो जाए। अब इन सारी इमेजिनेटिव थॉट्स की वजह से एक बहुत ही ज्यादा इमेजिनेटिव सा बहुत बड़ा क्लाउड बनता है जिसके अंदर सैडनेस और बाकी सारे इमोशंस भी फंस जाते हैं। जॉय और बाकी सारे इमोशंस बहुत कोशिश करते हैं कि किसी तरीके से वापस पहुंच जाएं, बट इनके लिए ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं था। दूसरी तरफ एंजाइटी की वजह से अब राइली अपने बालों को भी बाकी टीम की तरह डाई कर लेती है और इस तरह से वो अपनी पुरानी दोस्तों से और ज्यादा दूर होने लगती है। जॉय और बाकी सारे इमोशंस एक ऐसी जगह पर पहुंच जाते हैं जहाँ पर जॉय ने खुद वो सारी मेमोरीज फेंकी थी जो कि राइली के लिए ठीक नहीं थी, यानी ये जिनकी वजह से जॉय को लगता था कि राइली खुश नहीं होगी या शायद कॉन्फिडेंट फील नहीं करेगी, और ये बहुत सारी मिलकर एक बहुत बड़ा सा पहाड़ बना देती हैं और इसके टॉप पर ही वो इमोशनल ट्री था जो कि एंजाइटी ने फेंक दिया था और अब इस तक ही जॉय को पहुंचना था। एंजाइटी अब अपनी तरफ से इमोशनल ट्री के अंदर और मेमोरीज डाल रही थी और अपने हिसाब से तो वो जो भी कर रही थी उसका इफेक्ट राइली पे अच्छा नहीं था। अब यहाँ पर राइली के माइंड में एंजाइटी ये आइडिया डालती है
कि अगर उसने 3 गोल्स कर लिए तो कोच उसे टीम में ऐड कर ही लेंगे, क्योंकि राइली की फेवरेट प्लेयर ने एक टाइम पे राइली को बताया था कि आज तक किसी ने 3 गोल्स नहीं किए, और शायद यही प्लान था कि ताकि राइली कोच को इम्प्रेस कर सके। जॉय और बाकी सारे इमोशंस ही प्लान बनाते हैं कि जैसे वो पहले भी एक बैग की मदद से निकल पड़े थे, वैसे ही वो यहाँ पर उसी बैग के अंदर से एक बॉम्ब निकालेंगे, जिसकी वजह से यहाँ की सारी मेमोरीज गिर जाएंगी और पुराना इमोशनल ट्री उनको मिल जाएगा। अब वो ऐसा ही करते हैं। जैसे ही वो बॉम्ब ब्लास्ट करता है, जितनी भी पुरानी मेमोरीज थी जो कि जॉय ने खुद वहाँ पर गिराई थी, सब की सब उड़ जाती हैं और ये सारे इमोशंस उनके साथ बहते हुए कॉन्शियसनेस लेक में गिर जाते हैं। एंजाइटी तो फुल प्लान करती है कि जॉय और बाकी इमोशंस किसी भी तरीके से हेडक्वार्टर्स में पहुंच ना सके, पर दूसरी तरफ एम्बैरेसमेंट और सैडनेस मिलकर कोशिश करते हैं कि जॉय और बाकी सारे इमोशंस को वापस ले आएं। अब एंजाइटी राइली को कंट्रोल कर रही थी कि किसी तरीके से 3 गोल्स हो ही जाए। राइली बहुत ही ज्यादा अजीब तरीके से खेलने लगी थी। यहाँ पर तो कोच को भी नजर आ रहा था कि राइली नॉर्मल खेल नहीं रही और ना ही किसी को समझ आ रही थी। इसी तरह करते करते राइली अपने किसी प्लेयर को गिरा देती है और उसे पेनल्टी मिलती है कि वो टाइम आउट करके बैठ जाए। दूसरी तरफ जॉय और बाकी सारे इमोशन पुरानी बुरी यादों के साथ उस कॉन्शियसनेस लेक में गिर चुके थे, जो कि अब राइली की न्यू पर्सनैलिटी बना रहे थे, जिसमें बहुत सारी एंजाइटी भरी यादें भी थी। इन सब का कनेक्शन हेडक्वार्टर्स के साथ तो था ही, और ऐसे ही ये सारे इमोशन अब हेडक्वार्टर्स तक पहुँच जाते हैं। वहाँ पर एंजाइटी बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल हो गई थी, क्योंकि वो समझ नहीं रही थी कि राइली की हेल्प कैसे करे। बाकी सारे इमोशंस अब एंजाइटी वाले ट्री को उतारने की कोशिश करते हैं, बट ये सब जॉय अब एंजाइटी को समझाती है कि एंजाइटी कंट्रोल नहीं कर सकती राइली को, और ना ही कोई और इमोशन, यानी कि राइली को खुद डिसाइड करना होगा कि वो किस इमोशन के साथ रहना चाहती है। एंजाइटी को कुछ समझ आ ही जाता है और ये सब इमोशंस मिलकर प्लान करते हैं कि सारे इमोशंस के साथ मिलकर राइली का एक नया इमोशनल ट्री बनाएंगे, जिसके बाद ये सब लोग उस ट्री के साथ लग जाते हैं और ऐसे ही राइली थोड़ी रिलैक्स हो जाती है। राइली के फ्रेंड्स भी उसके पास पहुंच जाते हैं, क्योंकि वो सच में राइली की केयर तो करते ही थे और परेशान थे कि राइली को क्या हुआ है। अब राइली क्योंकि थोड़ी रिलैक्स हो ही गई थी, वो अपनी दोस्तों को बताती है कि कैसे वो बहुत परेशान है कि अब उनके दोस्त उनके साथ नहीं रहेंगे। इसके बाद उसकी दोस्तें उसको समझाती हैं कि चाहे वो हाई स्कूल में राइली के साथ ना हो, बट वो हमेशा दोस्त रहेंगे। इसके साथ ही राइली अब हॉकी मैच में दोबारा एंटर होती है और वो इस मैच को बहुत रिलैक्स होकर खेलती है। इसके बाद हम देखते हैं कि कैसे टीम राइली के साथ बैठी है और वो सब लोग कोच के मैसेज का वेट कर रहे हैं, जिसमें ये बताया जाना था कि राइली टीम में आ गई है कि नहीं। राइली के दोस्त भी उसको मैसेज करके रिलैक्स करने की कोशिश करते हैं और हम देखते हैं कि कैसे जॉय एंजाइटी को भी रिलैक्स करती है कि जो होगा अच्छा ही होगा। एंड पे हम देखते हैं कि कैसे राइली को टीम में सिलेक्ट कर लिया गया है और राइली खुशी खुशी अपने पेरेंट्स को बताती है कि वो सिलेक्ट हो गई है। अब बाद में हम जॉय को देखते हैं कि कैसे उसके पास राइली का एक सीक्रेट आता है और यहाँ पर ही मूवी एंड हो जाती है।